अरिहंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर छोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। प्रीतिवर्धन नाम के मुनि, उनके पास वज्रकर्ण ने अनुव्रतों को धारण किया और उपवास का नियम लिया। मुनिराज ने वज्रकर्ण को विस्तार पूर्वक धर्म का व्याख्यान दिया। उसकी श्रद्धा से भव्य जीव संसार के बंधनों से छूटे। एक श्रावक का धर्म, दूसरा यति का धर्म। इनमें श्रावक का धर्म गृहस्थाश्रम से युक्त है और यति का धर्म निरालंब है। दोनों धर्मों का मूल सम्यक की निर्मलता है। तप ज्ञान से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रथमान योग, कर्णन योग, चरणन योग, त्रव्यन योग रूप जिन शासन में प्रसिद्ध है। मुनि का धर्म अति कठिन जानकर अनुव्रतों को धारण किया और महाव्रतों की महिमा हृदय में धारण की। जैसे दरिद्री के हाथ में निधि आए तो हर्ष को प्राप्त होते, ऐसे सुखदायी धर्म को धारण कर प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। यह अत्यंत क्रूर महाहिंसा करने वाला एक साथ ही शांति भाव को प्राप्त हुआ। इस बात से मुनि भी प्रसन्न हुए। राजा ने उस दिन तो उपवास किया। दूसरे दिन प्रार्थना कर मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर अपने स्थान गया। गुरु के चरणों को हृदय में धार कर शांति को प्राप्त हुआ। अनुव्रतों को ग्रहण किया, परंतु मन में चिंता रही कि उज्जैनी का राजा सिंहोदर, उनका मैं सेवक, जो उसका विनय किए बिना मैं राज्य कैसे करूंगा। तब विचार कर एक अंगूठी बनाई, उनमें मुनीश्वर नाथ की प्रतिमा बनवाई और दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनी। जब सिंहोदर के पास जाता तब मुद्रिका में प्रतिमा को नमस्कार करता, लेकिन इसका कोई शत्रु था। उसने यह बात सिंहोदर को बताई कि वह वज्रकर्ण आपको नमस्कार नहीं करता, जिन प्रतिमा को नमस्कार करता है। तब सिंहोदर क्रोध को प्राप्त हुआ एवं कपट से वज्रकर्ण को दशांग नगर से बुलाया। संपदा से पागल होकर वज्रकर्ण को मारने के लिए तैयार हुआ। यह वज्रकर्ण सरल चित्त से हाथी पर चढ़ उज्जैनी आने को तैयार हुआ। उस समय एक जवान पुरुष उदार मन से हाथ में डंडा लेकर वहां आया और कहता है, हे राजन, अगर आप शरीर और राज्य भोगों से रहित होना चाहते हो तो उज्जैनी नगरी में जाओ। राजा सिंहोदर अति क्रोध को प्राप्त हुआ है। आप नमस्कार नहीं करते हो, इसलिए वह आपको मारना चाहता है। मैंने आपको ये सत्य बात बताई, अब आपको जो अच्छा लगे वह करो। यह बात सुन वज्रकर्ण ने सोचा कि कोई मुझे राजा से अलग करना चाहता है, इसलिए इसको भेजा है। पुनः वज्रकर्ण ने सोचा कि इस बात का रहस्य तो जानना चाहिए कि यह एकांत के बाद उसे कैसे मालूम हुई। तब उससे पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है और यह गुप्त बात आपने कैसे जानी। तब उसने कहा, कुंद नगर में महाधनवान समुद्र संगम एक सेठ है, उसकी यमुना स्त्री, उसके वर्षा काल में बिजली चमकते समय मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम विदुरदंग रखा। मैं यौवन अवस्था में व्यापार करने उज्जैनी गया। वहां कामलता वैश्या को देख मैं मोहित हुआ। एक रात उससे मैंने प्रेम किया, तब उसने मुझे प्रेम के बंधन में बांध लिया। मेरे पिता ने बहुत वर्षों से धन कमाया था,
वह मैं ऐसा कुपुत्र वेश्या के संयोग से 6 महीना में सब नष्ट कर दिया। एक दिन वह नगर नायिका अपनी सखी के पास कानों के कुंडलों की निंदा करती थी। तब मैंने पूछा, ये कुंडल किसके हैं? तब उसने कहा, धन्य है रानी श्रीधरा, महासौभाग्यवती। उसके कानों में जैसे कुंडल है वैसे किसी के नहीं। तब मैंने सोचा कि रानी के कुंडल चोरी कर लाऊं और वेश्या की आशा पूर्ण करूं, नहीं तो मेरे जीने से क्या। तब मैं कुंडल लेने रात्रि को राजभवन में गया। वहां राजा सिंहोदर क्रोधित हो रहा था। तब रानी श्रीधरा ने पूछा, हे देव, आज नींद क्यों नहीं आ रही है? तब राजा ने कहा, हे रानी, मैंने वज्रकर्ण को छोटे से बड़ा किया और अब मुझे वह सिर नहीं झुकाता। इसलिए जब तक उसे नहीं मारूं तब तक आकुलता के कारण मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे अपमानित, दुखी, निर्धन मनुष्य शत्रु से घिरा हो, जीतने में असमर्थ, मन में शल्य, संसार से विरक्त, शरीर में रोग हो, उन मनुष्यों से निद्रा दूर ही रहती है। यह बात राजा ने रानी से कही। सो मैं सुनकर ऐसा हो गया कि किसी ने मेरे हृदय में वज्र की मारी। मैं कुंडल लेने की बुद्धि छोड़ यह रहस्य लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप भी वहां मत जाओ। आप जिन धर्मी हो, निरंतर साधुओं की सेवा करने वाले हो, अंजन गिरी पर्वत समान हाथी मध्य झरे उन पर बैठे योद्धा बख्तर पहने महातेजस्वी तुरंग पर चढ़े सामंत महाक्रोध से आपको मारने के लिए राजा की आज्ञा से मार्ग को रोक कर खड़े हैं। इसलिए आप कृपा कर अभी वहां मत जाओ। मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। मेरे वचनों से अगर आपके मन में शंका हो तो देखो, वह फौज आ रही है, धूल उड़ रही है, महाशब्द हो रहे हैं। वह विदुरधंग के वचन सुन, वज्रकर्ण सेना को आती देख, इसको मित्र जान, उसको साथ ले अपने गढ़ में बैठ गया। सिंहूदर के सुबटों को दरवाजों में आने नहीं दिए। तब सिंहूदर सब सेना को साथ लेकर आया। वह गढ़ कठिन जान एवं अपने कटक के लोग इनके द्वारा मारे जाएंगे, उसके डर से तत्काल गढ़ लेने का पुरुषार्थ नहीं किया। गढ़ के समीप सेना को ठहराया और वज्रकर्ण के पास दूत भेजा। वह दूत कठोर वचन कहने लगा, तुम जिन शासन के मान से मेरे ऐश्वर्य का कंटक हुआ, गृहस्थ जीवन को नष्ट करने वाले मुनि ने तुझे बहकाया, इसलिए तू न्याय रहित हुआ। देश मेरा दिया खाता और माथा अरिहंत को झुकाता तू महामायाचारी है, इसलिए शीघ्र ही मेरे पास आकर मुझे प्रणाम कर, नहीं तो मारा जाएगा। यह बात दूत ने वज्रकर्ण से कही। तब वज्रकर्ण ने जो जवाब दिया, यह दूत ने जाकर सिंहदर को बताया। हे नाथ, वज्रकर्ण की यह विनती है कि देश, नगर, भंडार, हाथी, घोड़े सब आपके हैं, वह ले लो। मुझे स्त्री सहित धर्म द्वार से निकाल दो। मेरा आपसे कोई उजर नहीं, परंतु मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि जिनेन्द्र देव, मुनि और जिनवानी, इनको छोड़ अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। आप मेरे द्रव्य के स्वामी हो, आत्मा के नहीं। यह बात सुनकर सिंहदर अति क्रोध को प्राप्त हुआ और नगर के चारों तरफ से घेर लिया, देश को उजाड़ दिया। यह बात दरिद्री मनुष्य ने राम से कही। हे देव, देश उजाड़ने का कारण मैंने आपसे कहा। अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ से नजदीक ही मेरा गांव है। वह गांव सिंहदर के सेवकों ने जला दिया। लोगों के विमान समान घर थे, यह सब जलकर भस्म हुए। मेरी तृण काष्ठ से बनी कुटिया थी, वह भी भस्म हो गई। मेरे घर में एक छाछ, एक मिट्टी का घड़ा और एक हांडी, यह परिग्रह था, वह मैं लेने जा रहा हूँ। मेरी खोटी स्त्री, उसने मुझे कटु वचन कहकर भेजा है और वह बार बार कहती है, सुने गांव में घरों के उपकरण बहुत मिलेंगे, वह जाकर ले आओ। इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। स्त्री ने मेरा उपकार किया जो मुझे भेजा। यह वचन सुन श्री रामचंद्र जी महादयावान पथिक को दुखी देख अमूल्य रत्नों का हार गले से निकाल कर दे दिया।
वह पथिक प्रसन्न होकर चरणों में नमस्कार कर हार लेकर अपने घर गया। संपत्ति से राजा के समान हुआ। अथांतर श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे भाई, यह जेठ का सूर्य अत्यंत तापमान ऊपर चढ़े उससे पहले ही चलो। नगर के पास कहीं निवास करेंगे। सीता प्यास से पीड़ित है, उसे कहीं जल पिलाए और आहार की तैयारी शीघ्र ही करें। ऐसा कहकर आगे चले। सो नगर के समीप जहाँ श्री चंद्र प्रभु भगवान का चैताल्य महा उत्तम है, वहां आए। श्री भगवान को नमस्कार कर सुख से बैठे। भोजन की सामग्री के लिए लक्ष्मण नगर में गए। सिंहोदर के कटक में प्रवेश किया। कटक के रक्षकों ने मना किया। तब लक्ष्मण ने सोचा कि यह दरिद्री नीच कुली, इनसे मैं क्या विवाद करूं। ऐसा विचार कर नगर में आए। सो नगर के दरवाजे पर अनेक योद्धा बैठे थे और दरवाजे के ऊपर वज्रकर्ण महासावधान होकर बैठा था। वहां लक्ष्मण को देख लोग कहने लगे, आप कौन हो, कहाँ से, किस लिए आए हो। तब लक्ष्मण ने कहा, दूर से आ रहे हैं और आहार के लिए नगर में आए हैं। तब वज्रकर्ण इनको अति सुंदर रूपवान देख आश्रय को प्राप्त हुआ और कहा, हे नरोत्तम, अंदर प्रवेश करो। तब यह हर्षित होकर गढ़ में गया और वज्रकर्ण बहुत आदर से मिला और कहा, यहाँ भोजन तैयार है, आप कृपा कर यहाँ ही भोजन करें। तब लक्ष्मण बोले कि मेरे गुरुजन बड़े भाई और भावज भी चंद्र प्रभु चैताल्य में बैठे हैं, उनको पहले भोजन कराकर मैं भोजन करूंगा। तब वज्रकर्ण ने कहा, बहुत अच्छी बात, भोजन वहां ले जाइए, उनके योग्य सब सामग्री ले जाओ। अपने सेवकों के हाथ से वज्रकर्ण ने तरह तरह की सामग्री भेजी। वह लक्ष्मण साथ में ले आए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता भोजन कर अति प्रसन्न हुए। श्री राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो वज्रकर्ण की बड़ाई, जो ऐसा भोजन कोई अपने जमाई को भी नहीं जमाए, सो बिना पहचान के भी अपने लिए भोजन भेजा। पीने की वस्तु महामनोहर और व्यंजन महाभीष्ट, अमृत समान भोजन, उससे मार्ग की थकान मिटी और जेठ की गर्मी की तपन मिटी। चांदनी समान उज्जवल महासुगंधित दूध, धृत स्वादिष्ट दही, ऐसे व्यंजन रस अन्य स्थान पर दुर्लभ है। उस पथिक ने पहले ही अपने को कहा था, यह वज्रकर्ण अनुव्रत का धारी श्रावक है और देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य को नमस्कार नहीं करता। ऐसा धर्मात्मा व्रत शील का धारक अपने आगे शत्रुओं से दुखी रहे तो अपना पुरुषार्थ एवं बल किस काम का। अपना यही धर्म है कि दुखियों का दुख दूर करना, तो साधर्मी का अवश्य ही करना। यह वज्रकर्ण अपराध रहित साधु सेवा में सावधान महाजिन धर्मी, उसके सेवक भी जिन धर्मी है, ऐसे जीवों को क्यों सताते हैं। यह सिंहोदर ऐसा बलवान है तो इसके उपद्रव से वज्रकर्ण को भरत भी नहीं बचा सकेगा। इसलिए हे लक्ष्मण, आप शीघ्र ही इसकी सहायता करो। सिंहोदर के पास जाओ और वज्रकर्ण का उपद्रव दूर हो ऐसा कार्य करो। हम आपको क्या शिक्षा दें, आप स्वयं महाबुद्धिमान हो। जैसे महामणि प्रभा सहित प्रकट होती है, ऐसे आप महाबुद्धिमान क्षत्रिय कुल में पराक्रमी के घर प्रकट हुए हो। इस प्रकार श्री राम ने भाई के गुणों की प्रशंसा की। तब लक्ष्मण लज्जा से नीचे देखते रहे। नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, आज जो आप आज्ञा करोगे वही होगा। महाविनयवान लक्ष्मण राम की आज्ञा प्रणाम प्रमाण धनुष बाण लेकर पृथ्वी को कंपायमान करते हुए शीघ्र ही सिंहदर के पास गए। सिंहदर की सेना के द्वारपाल पूछते हैं, तुम कौन हो। लक्ष्मण ने कहा, मैं राजा भरत का दूत हूँ। तब कटक में जाने दिया। अनेक सैनिकों के बीच होकर राजद्वार गया। द्वारपाल ने राजा से मिलाया। वह लक्ष्मण महाबलवान सिंहदर को तृण समान जान कहने लगा, हे सिंहदर, अयोध्या के अधिपति भरत उन्होंने तुमको आज्ञा की है कि व्यथा वज्रकर्ण से विरोध करने से क्या, मित्रता करो। तब सिंहदर ने कहा, हे दूत,
तो राजा भरत से इस प्रकार कहना, जो अपना सेवक है वह विनय मार्ग से रहित होता है तो उसे समझाकर स्वामी सेवा में लाए। इससे विरोध किया। यह वज्रकर्ण दुरात्मा, मायाचारी, कृत्यघनी, चाकरी चोक, मित्रों का निंदक, आलसी, मूढ़, विनय रहित, महाशूद्र, सज्जनता से रहित है। उसके दोष तब मिटे जब यह मरण को प्राप्त होगा, अथवा उसे राज्य रहित करूं। इसलिए तुम कुछ मत कहो, मेरा सेवक है, जो चाहूंगा सो करूंगा। तब लक्ष्मण बोले, बहुत कहने से क्या, यह वज्रकर्ण परम मित्र है, इस सेवक का अपराध क्षमा करो। ऐसा जब कहा तब सिंहोदय क्रोध से अपने बहुत सामंतों को देख गर्व सहित ऊंचे शब्दों से कहता है, यह वज्रकर्ण तो महामानी है, मानी है ही, और तू इसके कार्य के लिए आया है, सो तू भी महामानी है। तेरा तन और मन मानो पाषाण के बराबर है, रंच मात्र भी तेरे में नम्रता नहीं। तू भरत का मूल सेवक है। मालूम होता है कि भरत के देश में तेरे समान मनुष्य होंगे। जैसे पकते हुए चावलों में से एक चावल निकाल कर कच्चे पक्के की परीक्षा की जाती है, ऐसे ही एक तेरे को देखने से सबकी बात जानी जाती है। तब लक्ष्मण ने क्रोध कर कहा, मैं तेरी और उनकी मित्रता कराने आया हूँ, तो ये नमस्कार करने नहीं आया हूँ। बहुत कहने से क्या, थोड़े में ही समझ जाओ, वज्रकर्ण से संधि कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। यह वचन सुन सभी सभा के लोग क्रोध को प्राप्त हुए। कोई छुरी लेकर, कोई कटारी, माला, तलवार लेकर लक्ष्मण को मारने आए, हुंकार शब्द करते। अनेक सामंतों ने लक्ष्मण को घेर लिया। जैसे पर्वत को मच्छर रोके, वैसे लक्ष्मण को रोके। सो यह धीर वीर युद्ध क्रिया में प्रवीण शीघ्र ही चरणों के घात से उनको उड़ा दिया। किसी को घुटनों से मारे, किसी को कोहनी से पछाड़े, किसी को मुष्टि के प्रहार से चूर्ण कर डाला, किसी को केश पकड़ पृथ्वी पर पछाड़ कर मारे, किसी को परस्पर सिर भिड़ाकर मारे। इस प्रकार अकेले महाबली लक्ष्मण ने अनेक योद्धाओं को विध्वंस किए, और भी बहुत से सामंत शस्त्र लेकर हाथी घोड़ों पर चढ़ कवच पहन लक्ष्मण को चारों तरफ से घेर लिया। लक्ष्मण अकेले बीच में। तब लक्ष्मण ने जैसे सिंह श्याल को भगाता है, ऐसे सेना को भगाया। तब सिंहोदर बलवान हाथी पर चढ़ अनेक सुभटों सहित लक्ष्मण से युद्ध करने आया। अनेक योद्धा मेघ समान लक्ष्मण रूपी चंद्रमा पर आए। सो लक्ष्मण ने सब योद्धाओं को ऐसे भगाया जैसे पवन रुई के फफूंदों को उड़ाए। उन समय महायोद्धाओं की स्त्रियां परस्पर बात करती है, देखो यह एक महासुबट अनेक योद्धाओं से घिरा हुआ है, फिर भी यह सबको जीत रहा है, इसको कोई जीतने में समर्थ नहीं। यह धन्य है, इसके माता पिता धन्य है, इत्यादि अनेक सुबटों की स्त्रियां बातें कर रही हैं। और लक्ष्मण सिंहधर को कटक सहित चढ़ा देखकर हाथी के खंबे को उखाड़कर कटक के सामने गया। जैसे अग्नि वन को भस्म करती है, ऐसे कटक के बहुत सुबटों को विध्वंस किए। और जो दशानन नगर के योद्धा नगर के दरवाजे पर वज्रकर्ण के पास बैठे थे, उनके मुख खुशी से फूल गए हैं और स्वामी से कहते हैं, हे नाथ, देखो यह एक महापुरुष सिंहोदर के कटक से अकेला लड़ रहा है। ध्वजा रथ चक्र तोड़ डाले, परम ज्योति का धारी खड़ग समान है, कांति उसकी समस्त कटक को व्याकुलता रूप भ्रमर में डाला है। तब सब तरफ सेना भागी जा रही है, जैसे सिंह से मृगों के समूह भागते हैं। भागते हुए सुबट आपस में बता रहे हैं कि कवच उतारो, हाथी घोड़े छोड़ो, गदा खड्डे में डाल दो, जोर से मत बोलो। जोर के शब्दों को सुनकर एवं शस्त्रों के धारक देखकर महाभयानक पुरुष आकर मारेगा। अरे भाई, यहाँ से हाथी ले जाओ, कहाँ खड़ा रखा है, रास्ता दो। अरे दुष्ट सारथी, कहाँ रथ को खड़ा रखा है, रथ के घोड़े आगे करो, यह आया, यह आया। इस प्रकार से बोलते हुए महाकष्ट को प्राप्त होकर योद्धा संग्राम को छोड़ भागे जा रहे हैं, नपुंसक समान हो गए हैं।
यह युद्ध में क्रीड़ा करने वाला कोई देव है या विद्याधर, अथवा काल है या वायु है। यह महाप्रचंड सेना को जीतकर सिंहदर को हाथी से उतार गले में कपड़ा डाल बांध कर ले जा रहा है, जैसे बैल को बांधकर मालिक अपने घर ले जाए। यह वचन वज्रकर्ण के योद्धा वज्रकर्ण से कहने लगे। तब वज्रकर्ण ने कहा, हे सुबुटो, बहुत चिंता करने से क्या, धर्म के प्रभाव से सब शांति होगी। संकट में धर्म ही रक्षा करता है, इसलिए जीवन में कितने ही कष्ट आए पर धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। दशानन नगर की स्त्रियां महल के ऊपर बैठी आपस में बात करती हैं। हे सखी, इस सुभट की अद्भुत अद्भुत चेष्टा, अनुपम बल देखो, जो अकेला नरेंद्र को बांध कर ले जा रहा है। अहो, धन्य इसका रूप, धन्य उसकी कांति, धन्य उसकी शक्ति। यह कोई अतिशय का धारी पुरुषोत्तम है। धन्य है वो स्त्री, उनका ये जगदीश्वर पति हुआ है या होगा। और सिंहदर की पटरानी बाल एवं वृद्धों सहित रोती हुई लक्ष्मण के चरणों में गिरी और कहा, हे देव, इनको छोड़ दो, हमको भरतार की भिक्षा दो। अब तो जो आपकी आज्ञा होगी वही कार्य करेंगे। तब लक्ष्मण कहने लगे, आगे वह बड़ा वृक्ष है, वहां बांधकर इसे लटकाऊंगा। तब इनकी रानी हाथ जोड़ बहुत विनय से विनती करती है, हे प्रभु, आप क्रोधित हुए हो तो हमें मारो, इनको छोड़ने की कृपा करो, स्वामी का दुख हमें मत दिखाओ। आप जैसे पुरुषोत्तम स्त्री बालक वृद्धों पर करुणा ही करते हैं। तब लक्ष्मण दया कर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, आगे भगवान का चैताल्य है, वहां इन्हें छोड़ेंगे। ऐसा कहकर आप चैताल्य में गए और राम से कहने लगे, हे देव, यह सिंहदर आया है, आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। तब सिंहदर हाथ जोड़ कंपायमान होकर श्री राम के चरणों में गिरा और कहा, हे देव, आप महाकांति के धारी, परम तेजस्वी, सुमेरु समान अचल पुरुषोत्तम हो। मैं आपका आज्ञाकारी, यह राज्य आपका, आप जिसको चाहो उसे दो। मैं आपके चरणों की निरंतर सेवा करूंगा। और रानियों ने नमस्कार कर पति की भीख मांगी और सीता महासती के चरणों में नमन कर कहती है, हे देवी, हे शोभने, आप स्त्रियों की शिरोमणि हो, हमारी रक्षा करो। तब श्री राम ने सिंहदर से कहा, मानो मेघ गर्जा, अहो सिंहदर, आपको जो वज्रकर्ण कहे ऐसा करो, इस बात से आपका जीवन है। इस प्रकार सिंहदर को राम ने आज्ञा दी। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय दिनेश।